लोकल ट्रेन चलाने के सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे, इस पर हो रहा है विचार, जिम्मेदारी के साथ लिया जाएगा फैसला। मुंबई में 24 घंटे में 324 नए केस आए, 9 लोगों की मौत हुई। ठाकरे ने मुंबई में कोरोना को काबू में करने की बीएमसी की तारीफ की। 3 हफ्ते से 500 से कम केसेज आ रहे हैं। मुंबई में अब तक 602 बेड रिडन मरीजों को वैक्सीन लगा चुकी है बीएमसी। 4,500 ने किया है घर में वैक्सीन लगवाने के लिए आवेदन। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य की सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के अधिकारियों की 2019 की इजरायल यात्रा को लेकर एक पीआईएल दायर की है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को दिया है एक नोटिस। याचिकाकर्ता का दावा है कि वो यात्रा पैगासस जैसे स्पाईवेयर खरीदने के लिए की गई थी। पीआईएल में इस यात्रा की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है। मुंबई में जुहू बीच की रेत तेल फैलने की वजह से वहां काला हुआ है। जुहू बीच पर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला है ये तेल। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कैसे समुद्र के पानी में तेल पहुंचा। मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने इसे सबसे पहले देखा था। भिवंडी में टैक्सी ड्राइवर की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। पुलिस का दावा 1 लाख की सुपारी देकर करवाया गया कत्ल। चंद्रपुर के जंगल में तेंदुए के 2 शावकों की मौत हुई। बाघ के हमले में जान गंवाने का शक। लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुए बाजार। 123 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 35 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद। सरकार ने विश्व बैंक के साथ $25 करोड़ का कर्ज समझौता किया। देश में मौजूदा बांध ढांचे को सुरक्षित बनाने में होगा रकम का इस्तेमाल। कोरोना काल में 10% बढ़ा एसबीआई का होम लोन पोर्टफोलियो। जून 2020 के 4.55 लाख करोड़ से बढ़कर 5.05 लाख करोड़ पर आंकड़ा। फ्लिपकार्ट पर लग सकता है 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। ईडी ने फाउंडर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करके 90 दिनों के भीतर मांगा है जवाब। कुमार मंगलम बिरला ने छोड़ा वोडा आइडिया के चेयरमैन का पद। सरकार से गुहार लगाने के बाद दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के दौरे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भगत सिंह कोश्यारी मराठवाड़ा के 3 जिलों के दौरे पर हैं और उनका ये दौरा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। सरकार आरोप लगा रही है कि कोश्यारी बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं और उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, पर कोश्यारी की माने तो वो बस अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का ये दौरा महाविकास आघाड़ी सरकार की नजरों में खटक रहा है। कोश्यारी 5 अगस्त से 8 अगस्त तक महाराष्ट्र के 3 जिलों नांदेड़, हिंगोली और परभणी के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान कोश्यारी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ रिव्यू मीटिंग भी रखी थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने सख्त ऐतराज जताया था और आरोप लगाया था कि राज्यपाल महाराष्ट्र में सत्ता के 2 केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से चीजें आगे हो रही थी, सरकार ने आपत्ति जताई, राज्यपाल महोदय को अवगत कराया। हमें लगता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के साथ रिव्यू करना ये राज्य सरकार के अधिकारों का हनन है। सीधे प्रशासन की बैठक बुला के रिव्यू करना ये 2 पावर सेंटर क्रिएट करने जैसा था, जिस पे हमने आपत्ति जताई है राज्यपाल महोदय के पास। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे राज्यपाल को उनके दौरे को लेकर राज्य सरकार की नाराजगी बताने खुद राजभवन गए थे, पर सारी आपत्तियों के बावजूद भी राज्यपाल कोश्यारी ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। हालांकि उन्होंने जिलाधिकारियों के दफ्तर में रखी मीटिंग का वेन्यू और मीटिंग में से रिव्यू शब्द का इस्तेमाल हटा दिया। कोई आढ़ावा बैठक नहीं की। मैं आप जानते हैं कि एज ए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र मुझे जो जनजाति क्षेत्र है और मुझे जो उसके डेवलपमेंट बोर्ड है ना, जिसके 3 डेवलपमेंट बोर्ड हैं, उसका काम संविधान ने मुझे दे रखा है। इसलिए 2-3 विषय पर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ 2-4 अधिकारियों को बुला के उसमें चर्चा करता हूँ। उसमें चर्चा हुई और कुछ काम यहाँ अच्छे हो रहे हैं और कुछ काम ऐसे जो यहाँ से दूसरे लोग भी कर सकते हैं। कुछ कमी है, उसके लिए मैंने कहा उसको बना आगे ठीक करना चाहिए। पर महाराष्ट्र सरकार कोश्यारी के दौरे से काफी नाराज है। मंत्रियों का आरोप है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र राज्यपाल के जरिए राज करना चाहता है। बीजेपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर लगे आरोपों को लेकर उनका बचाव कर रही है।
ही जी काही टीका केली जाते आहे ती अशीच लोक करतायत ज्यांना एकतर देशाचं संविधान समजत नाही किंवा कदाचित त्यांना ते देशाचं संविधान मान्य नाही। कारण संविधानाप्रमाणे हे सगळे अधिकार राज्यपालांचे आहेत। राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख आहेत आणि मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे संविधानाने त्यांना एड आणि ॲडवाइस देण्याकरता त्या ठिकाणी तयार केलेलं आहे। त्यामुळे राज्यपालांना दौरे करू नका असं कोणी सांगू शकत नाही। लंबे समय से महाराष्ट्र की एनडीए सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी में किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनातनी चलती रहती है। नांदेड़ यूनिवर्सिटी में राज्यपाल कोश्यारी ने स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बनाए 2 हॉस्टलों का उद्घाटन किया, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि उसने अभी तक ये दोनों हॉस्टल यूनिवर्सिटी प्रशासन को नहीं सौंपे हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। आम मुंबईकरों को बिना लोकल के काफी परेशानी हो रही है। आम लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें कब लोकल से चलने की परमिशन मिल जाएगी। इस सवाल का जवाब आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया। इस समय सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए स्टाफ और सरकारी कर्मचारियों को ही लोकल में चलने की परमिशन है। मुंबई लोकल को अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस समय सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों और सरकारी कर्मचारियों को ही लोकल से चलने की छूट है, पर लोकल में ना चल पाने से आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लोग नौकरियां जाने की शिकायतें कर रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने 22 जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए काफी प्रतिबंध हटा दिए। मुंबई में तो रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, पर लोकल को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। प्रश्न येत आहेत, लोकल कधी सुरू करणार? महाराष्ट्रामधली कोरोनाची परिस्थिती थोडी अशी संमिश्र आहे। काही ठिकाणी जरा बऱ्यापैकी सुधारलेली, काही ठिकाणी ही थोडीशी अगदी चिंताजनक नसली तरी चिंता करायला लागू नये अशी काळजी घेण्यासारखी मात्र आहे। आणि मग तिथे आपण काही शिथिलता देऊ शकतो, तिथे दिलेली आहे। तिथे देऊ शकत नाही तिथे नाईलाज आहे। पण याचा अर्थ असा नाही की हे बंद म्हणजे कायमचं बंद। लोकल सुद्धा कधी सुरू होणार आणि त्याच्यावरती सुद्धा एक विचार सुरू आहे। पण असं काही नाहीये की कोणी आमचे दुश्मन आहेत आणि कोणी आमचे लाडके आहेत, असं नाहीये। सगळ्या नागरिकांच्या जीवाची एक काळजी घेऊन आपल्याला या गोष्टी कराव्या लागतात। बीजेपी और एमएनएस लंबे समय से आम लोगों के लिए लोकल शुरू करने की मांग कर रही है। लोकल में सफर की इजाजत देने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कई पीआईएल भी दायर हुई है, जो वकीलों, जुडिशियल क्लर्क, स्टाफ, पत्रकारों और दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों ने दायर की है। जहां तक डबल वैक्सीनेटेड लोगों का सवाल था, तो उस पिटीशन के बारे में कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर सकते हैं क्या कि जिसकी वजह से डबल वैक्सीनेटेड लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। इसका कारण ये था कि एडवोकेट जनरल साहब ने ये आपत्ति जताई कि इन लोगों को प्लेटफॉर्म के ऊपर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा डबल वैक्सीनेटेड लोगों को। लेकिन कोर्ट ने उनको सजेशन दिया है कि आप इस बारे में कुछ अगर मैकेनिज्म बनता है कि कुछ कार्ड बनाया जाए या कुछ सर्टिफिकेट बनाया जाए तो उसके बारे में सोचे और नेक्स्ट थर्सडे तक फिर कोर्ट को अवगत कराए। इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को छांटकर एक कॉमन कार्ड देने के बारे में विचार करे, ताकि वो लोग बिना किसी प्रतिबंध के कोरोना काल से पहले की तरह अपना काम और ट्रैवल कर सकें। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में सफर की छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे कार्ड जारी किए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में ट्रैवल की इजाजत देने का एक प्लान 12 अगस्त तक देने को कहा है। कोरोना से पहले मुंबई लोकल के नेटवर्क में रोजाना 75 लाख से ज्यादा लोग सफर करते थे। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।